नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सबसे सक्रिय और मूल्यवान युवावस्था में दिल की बीमारियां होना अत्यधिक चिंता का विषय है। और अब युवा और फिट दिखने वाले लोगों की मौतें भी दिल की बीमारियों के कारण होने लगी हैं। पहले उच्च कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी वाले अधिक वजन के पुरुष ही दिल की बीमारियों के शिकार होते थे, लेकिन अब डॉक्टर्स के पास 30 से 40 साल के युवा भी दिल से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आते हैं। धूम्रपान, कामकाज या कामकाज से अलग अत्यधिक तनाव होना, अनहेल्दी डाइट, शारीरिक मेहनत ना करना और अत्यधिक नमक और पैकेट वाले खाद्य पदार्थ खाने से युवाओं में तेजी के साथ बढ़ रही दिल की बीमारियां होने के खतरे। आज का युवा शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत अधिक अपने आप को दबाव में महसूस करता है। जीवन शैली में व्यापक बदलाव लाकर इस तरह के खतरों से निपटा जा सकता है। ऐसे समय में जब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं। हम बाहर से चाहे कितने फिट क्यों ना दिखाई देते हों, अंदर से भी हमें फिट रहने की जरूरत है। अगर भारत में हार्ट अटैक के कारण मौतों की संख्या पर एक नजर डालें तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। 2016 से लेकर 2019 तक भारत में हार्ट अटैक की वजह से मौत का आंकड़ा बढ़ा है। 2016 में 21,914 लोगों ने, तो वहीं 2017 में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 23,249 रही। 2018 में 25,764 और 2019 में यह आंकड़ा बढ़ता है 28,000 तक पहुंचता है। कल सिर्फ 40 साल के युवा एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत के बाद देश में दिल की बीमारियों को लेकर चर्चा बहुत तेजी के साथ होने लगी है। और आज हम भी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, जिनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, आपको मिलवाएंगे उनसे। लेकिन उससे पहले जो दिल की बीमारियां जो हैं आप और जो परेशानियां आज के समय में बदल रही हैं, क्या वो चीजें हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए भी आप देखिए। आखिर किसको हार्ट अटैक का खतरा नजर आता है? ऐसे लोग 40 से 50% तक ब्लॉकेज के शिकार हो सकते हैं, जो कि जिनकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं। ज्यादा स्मोकिंग से 10% हार्ट ब्लॉकेज भी जानलेवा बन सकता है। वहीं हैवी एक्सरसाइज और स्मोकिंग से ब्लड क्लॉट्स तेजी के साथ बनते हैं। ये कुछ खास चीजें हैं। आर्टरी का अचानक से और पूरी तरह से ब्लॉक होना यह अपने आप में जानलेवा साबित हो सकता है। तो हार्ट अटैक का खतरा आखिर किनको है और कैसे यह प्रभाव डालता है, वो हम लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो जरा सावधान हो जाएं। स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक का खतरा तेजी के साथ बढ़ जाता है। हैवी एक्सरसाइज करने वालों को हार्ट अटैक का खतरा और भी ज्यादा होता है। और ऐसे लोग 40 से 50% तक ब्लॉकेज के शिकार हो सकते हैं। तो ब्लॉकेज की जो एक बड़ी परेशानी है वो होती है ज्यादा स्मोकिंग से 10% हार्ट ब्लॉकेज की भी जो परेशानी आती है, ये आपकी जान के ऊपर खतरा बन सकता है। और हैवी एक्सरसाइज और स्मोकिंग से ब्लड क्लॉट्स आपके शरीर में तेजी के साथ बनते हैं और आर्टरी का अचानक से और पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाना, ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे के संकेत दे सकता है। और इसलिए इस खतरे को आपको समझना होगा। आने वाले समय में जिन खतरे को लेकर के आज अलार्मिंग सिचुएशन आपके शरीर के अंदर हो रही है, उसको आपको आज ही पहचानना होगा। आने वाले समय के इस बड़े खतरे से आपको आज ही निपटना होगा। और सबसे पहले आपको इसमें अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में स्मोकिंग करते हैं तो आपको स्मोकिंग को छोड़ना होगा। आपको सिगरेट पीने की अपनी इस आदत को बदलना होगा। ज्यादा शराब पीना, ज्यादा नशा करना, सिगरेट पीना, ये सभी चीजें नुकसानदायक है। हाई ब्लड शुगर लेवल से ये जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर से दिल का जो जोखिम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कम उम्र में हार्ट अटैक का जो खतरा है वो क्यों हो रहा है, जरा वो भी आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से भी जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और कम उम्र में मोटापे से जो दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। ज्यादा तनाव लेना भी आज के समय में बहुत हद तक घातक साबित होता है और खास करके दिल के लिए तो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। ज्यादा एक्सरसाइज से दिल का दौरा मुमकिन है। और अक्सर हम देखते भी हैं बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत समय वहां पर बिताते हैं, लेकिन आपको ये तय करना होगा या आपको गौर करना होगा कि आप अपनी क्षमता के अनुसार क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए नुकसानदायक है। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए अब आपको क्या करना है वो भी हम आपको दिखाते हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर डॉक्टर की आपको सलाह लेनी होगी। आपको एक्सपर्ट से इसके बारे में जानकारी लेनी होगी। शारीरिक व्यायाम को आपको नियमित रूप से करना है। आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको व्यायाम करना है।
चीनी युक्त और प्रोसेस्ड फूड खाने से आपको बचना होगा। और जंक फूड आजकल के समय में बहुत हद तक लोग खाते हैं, इसको आपको अवॉइड करना है। शराब, नशा और स्मोकिंग को आपको छोड़ना होगा। और चलिए इन चीजों को जरा बारीकी से समझ लेते हैं। आज के समय में जो हार्ट अटैक की परेशानी है, बीमारी है, क्यों आखिर हो रही है और खास करके युवा वर्ग के अंदर ये परेशानी तेजी के साथ क्यों बढ़ रही है, इनके कारणों को जरा समझ लेते हैं और क्या इसके उपाय हो सकते हैं, जरा समझ लेते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। कार्डियोलॉजिस्ट विवेक जोशी हमारे साथ कार्यक्रम में। डॉक्टर विवेक, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ चिकित्सक अनिमेश चौधरी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिमेश, बहुत स्वागत है आपका। अभिनेत्री शिखा चिताम्बरे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शिखा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जिम ट्रेनर इंदु सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। इंदु सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में आप यहाँ डॉक्टर से और एक्सपर्ट से करना चाह रहा हूँ। विवेक जोशी, मैं सबसे पहले आपसे ही जवाब देना चाह रहा हूँ कि तेजी के साथ जो हार्ट अटैक के मामले हैं और इससे पहले भी एक एक्टर की दुखद मौत हो जाना, और साथ ही साथ एक वीडियो भी लगातार हम देख रहे हैं, वायरल हो रहा है, एक जिम के अंदर ओवर एक्सरसाइज करने की वजह से एक शख्स की मौत हो जाती है। तो ये जो तेजी के साथ हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं और हमें इन्हें कैसे पहचानना है? अपने लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करना है, क्या करना होगा? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए सर। ओके, तो इसमें ये कहना चाहूंगा कि जैसे एक अपने उसमें संस्कृत में बोला जाता है अति सर्वत्र वर्जित। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा जो युवा वर्ग है, इनफैक्ट एडल्ट से जो किशोरावस्था से ही बॉडी बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों के लिए और जिम करना है, सब करना ही है। उसके अलावा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज भी बहुत बढ़ गया है। तो ये अच्छी चीज है, एक्सरसाइज को बढ़ावा जरूर देना चाहिए, पर जो इसकी वजह से जो एक बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व होना, वो एक थोड़ा सा गड़बड़ी करता है। प्लस जिम में जो अच्छे जिम्स हैं उसमें अच्छे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिनको मालूम होता है, थोड़ा मेडिसिन का भी आइडिया होता है। वो एक सलाह इस तरह से देते हैं कि कौन सी अलाउड मेडिसिन हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए वो मसल्स मास बनाने के लिए। पर होता क्या है कि जो जिम में जा रहे होते हैं उनको धीरे धीरे एक ऐसी इच्छा होने लगती है कि हमारे तो पहले दिन में ही बॉडी बन जाए या पहले महीने में बन जाए। उसमें क्या होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मिसयूज बहुत ज्यादा होने लगता है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि वो उसमें स्टेकिंग, पिरामिडिंग जैसी चीजें होती हैं, साइकिलिंग होती है। तो इसको मैं थोड़ा सिंपल शब्दों में बताऊं कि पहले कुछ दिन लेते हैं, फिर गैप करके फिर कुछ दिनों बाद लेने लगते हैं, तो साइकिलिंग हो जाता है। फिर उसके बाद में ट्रैकिंग होता है कि एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड एक जिम वालों ने बता दिया, दूसरे ने दूसरा बता दिया, तो दोनों को साथ में लेने लगते हैं। और पिरामिडिंग होता है कि कुछ नहीं, बस हमको जिस दिन फील हो रहा है उस दिन लेते हैं। तो ये जो यूज ऑफ स्टेरॉइड जो है वो बहुत तकलीफ कर सकता है। उससे हार्ट अटैक और जो आपका इनफर्टिलिटी है, बाल्डनेस है, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इवन फीमेल्स में भी रिडक्शन ऑफ द ब्रेस्ट है और बहुत सारे स्वेलिंग ऑफ द सम प्राइवेट पार्ट्स वगैरह सारी चीजें हो सकती हैं। तो इनका सबको अंदाजा नहीं रहता है और अल्टीमेटली कोई भी मिसयूज ऑफ ड्रग है वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक की तरह आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, यानी कि ये कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो कि हो सकती हैं। लेकिन हमारे साथ शिखा चिताम्बरे भी कार्यक्रम में हैं। शिखा, मैं सबसे पहले आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि हम जब अपने स्टार्स को देखते हैं ना टीवी पर, तो सभी के मन में ये होता है कि ये इतने फिट, इतने चुस्त दुरुस्त कैसे रहते हैं, बहुत हद तक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपने शरीर को मेंटेन और टोन रखने के लिए बहुत हद तक जो मेहनत करनी पड़ती है, इसमें आप कई बार हम देखते हैं कि ओवर एक्सरसाइज भी कर ली जाती है। एक बीच में एक वीडियो भी बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ, एक जिम के अंदर एक शख्स एक्सरसाइज कर रहा होता है और फिटनेस को देखते हुए वो ओवर एक्सरसाइज करने लगता है, अपनी क्षमता से ज्यादा एक्सरसाइज करने लगता है, तो उस दौरान उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये केसेस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। शिखा, मेरी आवाज पहुंच रही है? शिखा चिताम्बरे, मुझे सुन पा रही हैं आप? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसमें इंदु सिंह को भी कार्यक्रम में जोड़ रहा हूं। इंदु सिंह जी, इसी वीडियो को लेकर के मैं जिक्र कर रहा हूं, एक बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है वीडियो। इसको लेकर के क्या मतलब, जब कोई भी जिम में पहुंचता है तो कोशिश करता है कि अपने आप को टून रख सके, फिट रख सके, लेकिन इस दौरान कितना उनको एक्सरसाइज करनी है, क्या उनको डाइट लेनी है, बहुत बहुत जरूरी हो चुका है। शुभेंदु की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही कोई भी। इंदु सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? इंदु सिंह जी, मुझे सुन पा रही हैं आप?
चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। मैं विवेक जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अनिमेश मैं आपसे भी जरा रिएक्शन ले लेता हूँ। अनिमेश, क्या अभी तक नजर आता है ये जो हार्ट अटैक के मामले हैं तेजी के साथ जो बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे कारण? कुछ चीजों को तो यहाँ पर विवेक जोशी ने बताया है, लेकिन इसमें कैसे और हमें अपनी लाइफस्टाइल को बदलना होगा, खाने पीने की चीजों से लेकर के हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या उसकी टाइमिंग रहनी चाहिए, इन सभी चीजों पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो तो देख ही सकते हैं एक्चुअली। अनिमेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आप बताइए। अनिमेश, मेरा सवाल ये है कि बहुत तेजी के साथ जो कम एज के अंदर भी हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसके पीछे और कारण हो सकते हैं जिस पर हमने अभी तक नजर नहीं दौड़ाई है? देखिए, हार्ट अटैक के जो कारण होते हैं कम एज पे, वो बहुत पहले से ही साबित किए जा चुके हैं। इसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ खासकर एथलीट्स में दिखती है। इसका कारण होता है, सबसे पहले होता है कंजेनाइटल कारण, मतलब बचपन से ही हार्ट में कोई डिफेक्ट है जो अपने आप में कोई सिम्टम्स पैदा नहीं किया है। इसमें एक सबसे प्रमुख कारण होता है हार्ट की दीवारों का मोटा होना, जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक हार्ट। इसमें पेशेंट एकदम स्टेबल रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती, पर कभी वो एथलेटिक एक्टिविटीज में है, बहुत ज्यादा जिम जा रहा है या बहुत रन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो सडनली उसकी डेथ हो जाती है, जिसके पीछे लोग समझ नहीं पाते क्यों हो रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। इसके अलावा आपके जो हार्ट के न्यूरल जो एक्टिविटीज होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जिससे आप हार्ट में संवेदनाएं जाती हैं, उसमें कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे एरिथमिया होता है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम। इन सब सिंड्रोम्स के मरीजों को भी अचानक से एरिथमिया होता है, यंग एज में वो अचानक चल बसते हैं, तो इसमें भी सडन कार्डियक डेथ होती है, पहले कोई लक्षण नहीं आता है। इसके अलावा कई लोगों को हार्ट की बीमारी कंजेनाइटल अटैक रहता है, जो हम बोलते हैं कि खून का थक्का जम गया है, जो कई बार स्टेरॉइड के कारण, स्मोकिंग के कारण, अल्कोहल के कारण होता है, पर कई बार वह कंजेनाइटल भी हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी में लिपिड ज्यादा है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक डिसीज। और कई बार जेनेटिक प्रिडिस्पोजिंग के कारण या फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हो सकता है कि आपको शुगर हो या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो। तो हम बहुत आसानी से यह बोल सकते हैं कि किसी की यंग एज में डेथ हुई तो वह स्मोकिंग करता होगा, वह स्टेरॉइड लेता होगा, या वो कुछ ऐसा करता होगा, पर जरूरी नहीं है वैसा करे। हम कोई अगर बॉडी बनाया तो जरूरी नहीं कोई स्टेरॉइड ले। यह भी हो सकता है कि उसको कुछ कंजेनाइटल अनुवांशिक बीमारी रही हो जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। तो इस चीज को भी ध्यान देना बहुत जरूरी है मेरी नजरों से। किसी की मेहनत को बिना जाने एकदम से नजरअंदाज कर देना सही नहीं होता। ठीक है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेता हूँ। शिखा जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे अभी आपकी आवाज आ रही है। शिखा चिताम्बरे, मेरा सवाल यह है कि हम जिनको पहले पर्दे पर देखते हैं, देख करके हम बड़ा उत्साहित होते हैं और हम सोचते हैं कि बड़ी फिट और टून बॉडी है, बहुत मेहनत होती है, जिम में बहुत लंबे समय तक समय भी देना होता है, स्ट्रेस भी होता है, लेकिन हमने देखा हाल फिलहाल में जो सिलसिलेवार तरीके से हार्ट अटैक के जो मामले सामने आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में प्रेशर ज़्यादा होता है, क्या कारण आपको नजर आते हैं इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रोजेक्ट के लिए उन्हें ऐसा बॉडी अपना बिल्ड करना होता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एक प्रेशर रहता है। कभी हमें अपनी बॉडी कम करनी होती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, कभी हमें अपनी बॉडी को ज्यादा बनाना होता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये एक छोटा सा प्रेशर रहता है। बट स्टिल आई फील कि ना हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए इन दैट केस, कि जिमिंग ऑफ कोर्स इज वेरी कंपल्सरी टू मेक अ बॉडी फिट, बट अपनी मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। इन दैट वे हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वी कैन डू योगा, ऑफ कोर्स वी कैन डू हम है ना फास्ट रनिंग कर सकते हैं, फास्ट रनिंग ही फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं, विच एक्चुअली हेल्प्स इन प्लेस ऑफ डूइंग यू नो रनिंग या एस्केलेटर पे या समथिंग। मतलब ये सारी चीजें नहीं करके हम लोग है ना फास्ट या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, विच इज गुड फॉर फिटनेस फ्रीक होना तो ठीक है, लेकिन फिटनेस को लेकर के स्ट्रेस में आ जाना ये थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंदु सिंह, इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जब जिम में जो लोग आते हैं वो चाहते हैं कि अगर हम जिम में आ गए हैं तो बड़ी जल्दी और बहुत तेजी के साथ हमारे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए कि हम जिम जा रहे हैं तो वो असर दिखे। इसके लिए बहुत सारे लोग तो शॉर्टकट भी अपनाते हैं, तो क्या एक कारण ये भी है, क्योंकि इसके पीछे कई एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है ये आज की युवा पीढ़ी है उसमें बहुत हद तक उनके शरीर के ऊपर बुरा असर डालती है?
बिल्कुल बिल्कुल डालती है। एक्चुअली ये उनके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा असर डालती ठीक है। है। वी कैन हाँ। एक्चुअली हैव, हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते शिखा हैं तो शिखा उसका मैं एक्सेस भी मैं नहीं होना आपसे चाहिए। आपसे जवाब लूंगा, लेकिन ये सवाल इंदु जी से है। इंदु सिंह जी। ओह सॉरी, हाँ। ओह सॉरी। जी जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा है चीज। हम्म। बहुत सही कहा आपने कि लोग आते हैं जिम में तो उनका पहला क्वेश्चन यही रहता है कितने दिन में आएगा रिजल्ट। बट शॉर्टकट हमेशा नुकसानदायक होता है। और जैसे कि जोशी सर ने भी कहा कि अति सर्वत्र वजते, अति अच्छी चीज की भी जब अति की जाती है तो नुकसानदायक होता है। और चौधरी सर ने कहा कि किसी की मेहनत को हम इस तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो नो डाउट जिम में आने वालों का एक्सपेक्टेशन यही होता है कि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। बट किसी भी चीज को आप जब जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो उसका नुकसान तो मिलता ही है। हाँ, लेकिन ये चीज बोलूंगी कि एक्सरसाइज एक मेंटेनेंस है, बॉडी का मेंटेनेंस। जैसे किसी भी मशीन को आप मेंटेन करने के लिए उसकी रिपेयरिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं ताकि मशीन अच्छा चले, तो उसी तरीके से बॉडी भी है। और बॉडी को मेंटेन करने के लिए उसका फंक्शन सही तरीके से चले उसके लिए एक्सरसाइज मस्ट है। बट ये है कि एक्सरसाइज आप किसी की गाइडलाइन में कीजिए। और हर बॉडी के लिए सेम एक्सरसाइज कभी फॉलो नहीं किया जाता है। बॉडी की कंडीशन देखनी होती है, उसका मेडिकल कंडीशन देखना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही क्लाइंट को कहते हैं कि आप कीजिए। आप दूसरों को देख के मत कीजिए कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी करना है, अगर वो 10 kg उठा रहा है तो मुझे भी उठाना है, अगर वो 10 की स्पीड में रन कर रहा है तो मुझे भी रन करना है। ये सबके लिए एक जैसा अलाउ नहीं होता है। और लोग यही गलती कर जाते हैं कि उसकी बॉडी ऐसा है तो मुझे भी जल्दी से जल्दी वैसी बॉडी चाहिए। हाँ। जो कि सही नहीं है। लोगों को ये चीज समझना होगा। हाँ, बिल्कुल। और इसमें आपको इस रेस के अंदर आपको शामिल नहीं होना है, विवेक जोशी। लेकिन हम खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम उनको लेकर के भी बात कर रहे हैं। बहुत से लोग, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत हद तक असर डालती है। आजकल की जो यूथ हैं, हम 30 से 40 के बीच में जो लोग हैं जिनकी उम्र इतनी है, बहुत हद तक जो हमने देखा है और कई एक्सपर्ट्स के द्वारा स्टडी करने के बाद ये साफ किया गया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं, शराब का सेवन वो करते हैं। तो इन सब चीज़ों का कितना असर पड़ता है, और यही एक बड़ा कारण मान सकते हैं कि हार्ट अटैक के मामले यूथ के अंदर, यंगस्टर्स के अंदर। देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल फाइन है, लेकिन अंदर से शरीर कमजोर होता है। मेरे चांस है ना अभिषेक जी। हेलो जी विवेक जी। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा इसमें, आपने जो बात कही है, एक तो ये कि जैसे हमने एक तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड की बात कर ली, अब दूसरा बात करेंगे स्मोकिंग। तो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म में इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली कॉम्बिनेशन जैसे होता है। और स्मोकिंग भी यदि मैं थोड़ा ना रोकूं उसमें, तो सिगरेट स्मोकिंग से ज्यादा अपना टोबैको, गांजा और जो दूसरी स्मोकिंग होती है, ये सब चीजें ऐड होती हैं। ये क्या करती हैं, अपनी खून की जो नलियां होती हैं, इनकी दीवारों को धीरे 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 कुरेदती रहती हैं। तो कुरेदने मतलब इनसे उसकी केमिकल रिएक्शन की वजह से वो दीवारें थिन होने लगती हैं। वो दीवारें थिन होने लगती हैं तो शरीर को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कोई डैमेज है और वहाँ पे खून का थक्का जमाना है, क्लॉट जमाना है। जैसे हमको रूटीन में चोट लग जाती है, उसके बाद थक्का जमता है। तो ये खून की नलियों के अंदर धीरे 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 प्लेक इकट्ठा हो जाता है और फ्लो एक लिमिट के बाद में ऐसा हो जाता है कि बहता नहीं है। और जब 90% से ऊपर ब्लॉक होने लगते हैं तब आपको हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आती है। तो इस समय काफी देर हो जाती है। दूसरी चीज एक और ऐड करना चाहूंगा इन सबके साथ में कि अति अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, इवन बहुत ज्यादा चाय लेने की वजह से भी लोगों की स्लीप डिस्टर्बेंस होता है। तो स्लीप डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ा कारण है। हर आदमी को ये लगता है कि मेरे पास सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। जो भी जिस प्रोफेशन में, सबके उसमें स्ट्रेस होता है। मैं नहीं कहता कि स्ट्रेस नहीं होता है, पर उसको कोप अप नहीं कर पाना और नींद नहीं आने की वजह से इतनी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि वो आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाते हैं। मेनली जो आपने 30 से 40 के लोगों का बोला, उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड, अल्कोहलिज्म एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस इंक्लूडिंग द हाईएस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि स्ट्रेस इटसेल्फ, यदि आप कुछ चीजें नहीं भी करते हैं और एक स्ट्रेस है अपने दिमाग में कि नहीं हमें जो करना ही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा बस 30 सेकंड का। हाँ। कि जैसे डॉक्टर्स भी होते हैं, डॉक्टर्स में भी क्या होता है, जिनकी इमरजेंसी होती है, जैसे हम लोगों को भी एक लिमिट के बाद में अपनी टीम बनानी होती है। हर बार हम लोग 24 घंटे में रात को 2 बजे नहीं जा सकते हैं। तो कुछ एक डॉक्टर जिनको हार्ट अटैक भी आया है, उसका रीजन ये है कि रात को 2 बजे ऑपरेशन किया है और क्योंकि सुबह हमने रूल बनाया हुआ है कि 6 बजे उठ के जिम जाना है, तो ये जो आपकी 4 घंटे की नींद हुई, इस 4 घंटे की नींद ने आपको सिस्टम के हिसाब से जिम जाने को रेडी नहीं किया है। पर क्योंकि हमारे दिमाग में है कि नहीं हमको तो जिम जाना है, चाहे हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मल्टी मिलियनर भी हैं, पर हमने क्योंकि रूल बनाया है 6 बजे जाना है, तो इसमें जो स्लीप डिस्टर्बेंसेस और हार्मोनल चेंज होते हैं, ये बहुत बड़ा कारण होता है अपना हेल्थ का डिजनरेशन का।
हाँ, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट भी यहाँ पर रेज़ किया है। लेकिन शिखा, इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि आप ख़ास करके जिन अभिनेताओं को हम देखते हैं, तो लाइफ़स्टाइल पूरी तरीके से उनका बहुत बिज़ी होता है। शेड्यूल चेंज होते रहते हैं, नाइट शिफ्ट होती है, कई बार शूटिंग होती है। तो ऐसे में जिम को लेकर, क्योंकि अपने शरीर को भी फिट रखना है, क्योंकि उसी से सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, तो इस दौरान ये तो परेशानियाँ रहेंगी। शिखा? तो आई थिंक इन दैट केस हम लोग जो है जो अभिनेता लोग हैं, हम लोग एक सर्टेन टाइम, हमारा फ्री टाइम भी होता है, तो उस फ्री टाइम में भी हम लोग सारे एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कभी मॉर्निंग शिफ्ट हुआ तो हम लोग इवनिंग में एक्सरसाइज करते हैं, और कभी जैसे लेट नाइट शूट भी होता है तो हम लेट आफ्टरनून करते हैं एक्सरसाइज। तो हमारा एक टाइम हम लोगों ने बांध लिया कि हमको उस दिन में एक्सरसाइज करना ही है, बिकॉज विदाउट एक्सरसाइज तो बिल्कुल चलेगा ही नहीं, और विदाउट डाइट प्लान भी बिल्कुल चलेगा नहीं। सो हमारे डाइट प्लान भी अकॉर्डिंग टू हमारी एक्सरसाइज ही होते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आज का समय ये है कि आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिर्फ आप इसको योगा के साथ भी जोड़ करके देख सकते हैं। खैर, बहुत शुक्रिया, समय ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन हेल्दी डाइट अगर आप ले रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप योगा भी कर रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो उतना भी चलेगा। लेकिन आप जब अपनी फिटनेस को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो स्ट्रेस लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही बड़ा कारण बनता है हार्ट अटैक का। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।